हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन, जिसमें आप दो टाइप के समाकलन पढ़ चुके हैं। एक प्रतिस्थापन समाकलन, दूसरा आंशिक भिन्न द्वारा किसी का समाकलन करना। आज हम तीसरा टाइप पढ़ते हैं। वो क्या है उसको समझते हैं। तीसरा टाइप जो है वो भी आसान सा है, खंडसा समाकलन। यानी खंडसा समाकलन में क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा था पीछे किसमें, अवकलन में u इंटू वी का सेम वही फॉर्मेट इसमें लागू होता है। तो इनको हम कैसे याद रखते हैं, आइए समझते हैं कि खंडसा समाकलन को हम कैसे करते हैं। तो खंडसा समाकलन जो होगा जैसे होगा बहुत आसान है, बस आपको समझना है थोड़ा सा। तो खंडसा समाकलन में दो फलनों का मिलेगा, ऐसे मिलेगा दो फलनों का समाकलन। अभी हम लिख दे रहे हैं, पहले ऐसे लिख रहे हैं थोड़ा सा सूत्र। बराबर क्या होता है, प्रथम फलन ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी याद कर सकते हो, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन। ये हो गया यहां तक। फिर इसके बाद ये तो रहेगा, फिर माइनस आएगा, और माइनस आने के बाद लिखा जाएगा प्रथम फलन का अवकलन। प्रथम, हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं यहां किनारे से, क्योंकि आएगा नहीं, तो ये माइनस आएगा प्रथम फलन का अवकलन। प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन का समाकल या समाकलन। सूत्र बड़ा है बट आपको नहीं समझ में आया होगा। ठीक, लिखा हुआ प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन का समाकल। ठीक है, तो आपको नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए हम लिखते हैं प्रथम द्वितीय। तो आपको ऐसे मिलेगा कोई फंक्शन f1x और क्या मिलेगा f2x। तो f1x का मतलब प्रथम, f2x का मतलब द्वितीय। तो देखो हो गया कि नहीं दो फलन। अब आपको क्या कहा गया कि पहले लिखिए प्रथम फलन, तो हम लिखे f1x हो गया। फिर कह रहा है द्वितीय फलन का समाकलन, इंटीग्रेशन लगाओ, तो यहां पर क्या लिखो f2x और ये क्या हो जाए dx। फिर चिन्ह कैसा लिखा, माइनस का। फिर इसके बाद कह रहा है कि प्रथम फलन का अवकलन, हम d बाई डी एक्स और लिख सकते हैं f1x हो जाएगा। फिर इंटू लिखा हुआ है द्वितीय फलन का समाकलन, तो द्वितीय फलन का समाकलन यानी f2x dx। फिर आगे ध्यान से देखो लिखा है का समाकल, तो का समाकलन का मतलब इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, जो आए उसका फिर से समाकलन कर दो। ये इसमें कह रहा है कि प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, तो यहां पर माइनस प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन का समाकलन। इसी को एक फॉर्म में और याद कर सकते हैं हम। आप मान लो ऐसे फर्स्ट सेकंड, क्योंकि दो फलन मिलेंगे, तो आप ऐसे लिखो फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन और d बाई डी एक्स। फिर यहां पे लिखो फर्स्ट, क्योंकि इसमें लिखा गया d बाई डी एक्स फर्स्ट, तो फर्स्ट हमने मान लिया। फिर माइनस माइनस नहीं, ये फर्स्ट इंटू हो जाएगा कि द्वितीय फलन का समाकलन यानी सेकेंड और dx ब्रैकेट क्लोज्ड ऑफ dx। ऐसे चाहे जहां पे जो क्वेश्चन लगा दोगे वो आ जाएगा। ठीक, अब आपको यहां पे प्रथम द्वितीय मानने के लिए थोड़ी सी शर्त है, ऐसे आप मान लोगे तो किसी का आने वाला नहीं है। तो एक शब्द इसमें प्रयोग होता है, उसको मानते इसी क्रम में, ILATE, ये होता है लेट। तो लेट के क्रम में हम ऑर्डर में मानते हैं, यानी कोई भी दो फंक्शन मिलेगा, किसको फर्स्ट माना जाए किसको सेकंड माना जाए, तो आई लेट के अकॉर्डिंग ही मानते हैं। तो आइए इसका हम पूरा नाम समझ लेते हैं, ILATE, ये हो गया। चलिए आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स।
इनवर्स होता है, इनवर्स में कौन फंक्शन इनवर्स में आता है ये भी तो आपको समझना है। तो इनवर्स वाला फंक्शन आप जानते थे, क्या जानते हो कि मिलता था साइन इनवर्स एक्स और ऐसे मिल जाए कॉस इनवर्स एक्स, फिर टैन इनवर्स एक्स, हम इनवर्स ही तो पढ़ते थे। तो ये कभी आपको इनवर्स वाला फंक्शन मिलता है तो आप इनको क्या मानोगे, फर्स्ट मानोगे, और ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स और ये लास्ट है सेक इनवर्स एक्स। इसमें से कोई फंक्शन मिलता है उसको आप पहले अगर मिलेगा दो फंक्शन में तो इसको फर्स्ट मानोगे। एल का मतलब क्या होता है, लॉगरिथम्स होता है। लॉगरिथम, तो लॉगरिथम्स जो होता है नहीं, लघुगणक, लघुगणक में आप जानते हो क्या होता है कि लॉग, अगर आप लॉग मिल जाए तो उसको आपको क्या मानना है, सेकंड। और अगला देखो अलजेब्रिक, ए का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक का मतलब, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक का मतलब जैसे x पावर 5 यानी x वाला y z वाला। अब पावर 5 हो तो उससे कोई मतलब, ये बीजगणितीय पद होते हैं उन्हीं को माना जाता है। टी का मतलब क्या होता है, टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री में आप जानते हो क्या क्या आता है, अगर साइन आता है और या कॉस एक्स मिल जाए या टैन एक्स मिल जाए या कॉट एक्स मिल जाए या कोसेक एक्स मिल जाए या क्या मिल जाए, सेक एक्स मिल जाए, इनमें से कोई मिलता है तो उनमें से जो ऑर्डर में आएंगे तो अभी आपको। ए का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, इसको हिंदी में बोलते हैं चरघातांकी, एक्सपोनेंशियल है। मतलब चरघातांकी, चरघातांकी में जैसे a की पावर x और e की पावर x, ऐसे आपको कभी मिलता है तो एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, इन्हीं को ऑर्डर में आपको मानना है। तो चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको सिखा देते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको पढ़ा रहे खंडसा समाकलन, अगर ना आ रहा हो थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। एक ये हो गया, इसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट ले ले, बस इतना ही आपको फॉलो करना है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा आसान सा है लेकिन कैसे करना है उनको सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x साइन एक्स, ये dx। अब इनको हम कैसे सॉल्व करें ये हमारे लिए चुनौती है। तो हमने क्या बताया, एक शब्द आईलेट, क्या बताया, आईलेट, लिख लो ऐसे LATE, लिख लिया। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इसी क्रम में मानना है। तो देखो आई का मतलब इनवर्स, इनवर्स है नहीं है, एल का मतलब लॉगरिथम नहीं है, ए का मतलब अलजेब्रिक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट हो गया। और टी का मतलब टिग्नोमेट्री, तो सेकंड मिला कि नहीं, क्योंकि एल का ए का मतलब क्या है, अलजेब्रिक, तो इसी के ऑर्डर ए के बाद टी आता है तो इसको हम क्या मानेंगे, सेकंड। तो आपने फार्मूला पढ़ा था कि फर्स्ट इंटू सेकंड यानी डी इंटू सेकेंड का डी एक्स बराबर फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, और ये फर्स्ट होगा और इंटू होगा इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स ऑफ डी एक्स। तो जहां जैसे आपने फर्स्ट लिखा उसको फर्स्ट लिखिए। तो चलिए लिखते हैं, फर्स्ट लिखा फर्स्ट बराबर एक्स हो जाएगा, और अब क्या लिख सकते हो, साइन डी एक्स, सूत्र नहीं पढ़ना इसमें, फिर माइनस इंटीग्रेशन लगाइए और डी बाई डी एक्स लिखिए, फर्स्ट लिखा हो इससे एक्स हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ये क्या होगा, साइन एक्स ऑफ डी एक्स होगा, ऑफ कितना डी एक्स। समझ में आ गया, यानी जहां पर आपने फर्स्ट लिखा था फर्स्ट लिखा और जहां पे आपने सेकंड लिखा था उसमें क्या किया, सेकंड लिखा। अब इनका क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। एक्स हो गया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ये हो गया, फिर माइनस डी बाई डी एक्स, इसका अवकलन जब करोगे तो एक होगा, और साइन का अवकलन समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। चलिए इनको, ये डी एक्स बचा, इनका करने के बाद ये डी एक्स बचा था तो उसको अंदर लिख दे। चलिए गुणा कराइए, माइनस एक्स और ये कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और इंटू कितना, कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करिए, माइनस एक्स कॉस एक्स,
और प्लस कॉस एक्स का क्या होता है कि ये साइन एक्स प्लस कितना सी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको ऑर्डर मानना है, ये चीज पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में हम कौन सा माने फर्स्ट सेकंड, तो आपके लिए जरूर बेनिफिट होगा। अगर आप नहीं ध्यान दोगे, कुछ तो इंटीग्रेशन इससे हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, गलत नहीं माना जाता है, लेकिन कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो एनसीईआरटी बुक में ऐसा नहीं बताया आईलेट के सॉल्व करो, तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, आईलेट नहीं मानोगे तब भी आ जाएंगे, आईलेट मानोगे तब भी आ जाएंगे। तो लेकिन आईलेट को फॉलो करोगे तो कभी कोई क्वेश्चन गलत मिलने वाला नहीं है। आईलेट को नहीं फॉलो किए तो आपका गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो लिखा हुआ है, ये आप कर लोगे थर्ड। चलिए थर्ड नंबर 2 नंबर एक्स साइन 3x है, वो आप कर लेंगे। लिखा हुआ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। आई लेट हमने क्या बताया, ILATE, ये हुआ आई इनवर्स है, नहीं है। एल है नहीं, ए का मतलब अलजेब्रिक, तो ये फर्स्ट हुआ। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, देखो ये है, तभी हमने बताया इसको सेकंड मानो। फार्मूला आपको मालूम है, जैसे कहा था वैसे रख दो, यानी लिख दे रहे हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड, और dx बराबर फर्स्ट इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा सेकेंड dx, फिर d बाई डी एक्स, ये फर्स्ट होगा, और इंटीग्रेशन सेकेंड dx ऑफ कितना dx हो जाएगा। चलिए इसमें वैल्यू पुट करो, तो एक्स स्क्वायर क्या वैल्यू पुट करें, डायरेक्ट कर दीजिए इसका समाकलन। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड जैसे लिखे वैसे लिखिए। लिखा हुआ है फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स और डी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर क्या लिखा हुआ है बड़ा ब्रेकेट डी बाई डी एक्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो फर्स्ट, तो फर्स्ट कितना एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। चलिए आगे करिए, इनके आगे इंटीग्रेशन करते हैं, फार्मूला पहले लिखा जाता है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा 2x होगा, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा ऑफ डी एक्स। अगर हम 2 को बाहर ले ले तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, 2 कांस्टेंट है, तो हमारे पास बचा है एक्स ई की पावर एक्स। क्या खत्म हुआ कहोगे, अभी भी नहीं खत्म हुआ। जब अभी नहीं खत्म हुआ, जब तक ना खत्म हो जाए तब तक आपको करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट मानो, ये सेकंड, क्योंकि ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, वो एक्सपोनेंशियल है। तो एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स माइनस 2 था। अब आप क्या करो, जो फार्मूला ऊपर लगाए वैसे लिखते जाओ, एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन और डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और क्या लिख सकते हैं एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा, और फिर कितना ये डी एक्स, और बड़ा ब्रेकेट क्लोज्ड। अब आप क्या करो, जैसे इंटीग्रेशन करते थे कर दीजिए, बस आंसर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स पावर, ये इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1 होगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा ऑफ डी एक्स हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 और एक्स ई की पावर एक्स, इसको गुणा कराएंगे तो ये क्या होगा ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा कि नहीं। जब हो जाएगा तो कोई बात ही नहीं है, ई की एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, तो देखो एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना ई की पावर एक्स होगा, और प्लस कितना सी हो गया। अब आप देखो 2 से अगर हम अंदर गुणा करा दें तो क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स, माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर एक्स, तो देखो ई की पावर एक्स कॉमन हो गया, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और प्लस 2 और प्लस सी। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया। बस खंडसा समाकलन का मतलब कुछ नहीं, बस फार्मूले पर आपने ब्रेक करना सीख लिया तो चाहे जैसा क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ब्रेक करना सिखा ही दे रहे हैं कि आपको कैसे ब्रेक करना है। अब स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी ले लो, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब इसको रफ कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है और कितना है, ये सब एक ही जैसा है। आपको दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है,
अब हम चाहे 4 नंबर करें, चाहे 5 नंबर करें, चाहे 6 नंबर, तो हम 6 नंबर सॉल्व कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है और सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। चलिए देखिए 6 नंबर, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स, ये इतना लिखा हुआ है dx, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। कोई आपको तो आई लेट बताया था, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथम्स, तो इसको आपको फर्स्ट मानना पड़ेगा, ए का मतलब अलजेब्रिक, तो इसको सेकंड मानना पड़ेगा। तो आप ऐसे हमेशा फार्मूले पे लिख दीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सूत्र आप जानते हो क्या था, फर्स्ट, तो फर्स्ट का मतलब लॉग एक्स, और इसके बाद इंटीग्रेशन सेकेंड, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर बड़ा ब्रेकेट डी बाई डी एक्स फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या था लॉग एक्स, फिर इंटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। फार्मूला आपको देखो डायरेक्ट फार्मूले पे रखें, आप देखोगे तो बहुत आसानी से ये लॉग एक्स हो जाएगा, इसका करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 होगा, और माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना एक्स स्क्वायर का, तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और इंटू कितना डी एक्स। जब डी एक्स हो गया तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इनको ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई 3, और ये कितना हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1 बाई 3 आगे ले लो, ये इससे कट जाएगा तो कितना बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर से इसका इंटीग्रेशन करो एक्स क्यूब बाई 3, और ये कितना हो जाएगा लॉग एक्स और माइनस 1 बाई 3, इसका करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस कितना सी हो जाएगा। तो देखो तो एक्स क्यूब बाई कितना 3 हो जाएगा, और इतना ये लॉग एक्स, और एक्स क्यूब बाई कितना 9 और प्लस कितना सी हो जाएगा। अब कॉमन लेना चाहो तो ले लो कॉमन, क्या कॉमन लोगे कि एक्स क्यूब बाई 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 नहीं है तो 3 से गुणा इसमें भी कराओगे और 3 से इसमें, तो यहाँ पर कितना बनेगा 3 लॉग एक्स और माइनस 1 और प्लस कितना सी। तो देखो कितना आसानी से आंसर आ जा रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं लेना है, बस आपको सीखना है कैसे हम सॉल्व करते हैं कि प्रथम द्वितीय फंक्शन यानी खंडशः कैसे अप्लाई करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाहे 7 नंबर 8 नंबर दोनों एक ही जैसा। चलिए 8 नंबर बताते हैं। 8 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन एक्स, और ये लिखा हुआ है tan इनवर्स एक्स डी एक्स। आई लेट, आई का मतलब इनवर्स, देखो इनवर्स मिला फर्स्ट, लेट एल का मतलब लॉगरिथम, लॉगरिथम नहीं है, ए का मतलब अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक ये मिला तो इसको सेकंड मानोगे। चलो जब हमने इतना मान लिया तो हमें कोई करने में प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको 7 नंबर भी बता देते हैं। देखो इसमें जब फर्स्ट फलन जहां फर्स्ट लिखा उसको फर्स्ट लिखो, तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx, फिर माइनस हम क्या लिखते हैं डी इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये होगा tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन x dx, बड़ा ब्रैकेट क्लोज्ड और कितना dx। तो देखो लिख सकते हो tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड डी इंटीग्रेशन के लेफ्ट साइड इसका इंटीग्रेशन नहीं करते, नहीं तो इसका सोचो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, और माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कहोगे tan इनवर्स x का 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसका करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई कितना 2 आ जाएगा और प्लस dx। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इनको आगे ले लीजिए, तो ये क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x होगा 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट, आप इसको ऐसे लिख दीजिए। अब देखो इनको जब गुणा कराओगे एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब हमें क्या होगा, हमारे लिए प्रॉब्लम है ना कि हम कैसे करें कि ये बन जाए, तो आप अपने मन से ऐसा कुछ करिए कि ये बन जाए। तो देखो अभी हम बना देते हैं, आप परेशान ना हो। 1 बाई 2, अगर इसमें 1 जोड़ दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस 1 घटा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब 1 होगा तभी ये सूत्र बन जाएगा कि नहीं। तो आपको कभी भी ऐसा मिले तो आप ऐसे अलग अलग करके कर सकते हो, ये कभी मत सोचिएगा, क्योंकि बार बार नहीं बन पाता है, तो हम ऐसे अपने मन से कहीं भी सोच लेते क्या जोड़े क्या घटाएं कि ऊपर वाला कट जाए। तो देखो अब इनके साथ अगर सेपरेट करो तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, तो ये कितना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। तो देखो ये इससे कट गया, तो जब कट गया तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, इसका कितना बचा ये 1 बचा, और 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स, इतना बचा। अब देखो इंटीग्रेशन से अंदर गुणा करा दो तो ये कहोगे इतने तो होगा एक्स स्क्वायर बाई 2
और ये हो जाएगा tan इनवर्स x और माइनस 1/2। अगर गुणा कराओगे तो इंटीग्रेशन 1 dx होगा और माइनस माइनस को गुणा प्लस हो जाएगा 1/2 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। अब आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो x²/2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1/2। तो इसका इंटीग्रेशन x होगा और प्लस 1/2 1/1 प्लस का क्या होता है tan इनवर्स x और प्लस कितना c। बस इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। इनके साथ आप ले सकते हो 1/2 कॉमन, नहीं ऐसे आंसर छोड़ दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो बस हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो चलिए बस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सेकेंड। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आप देख लो, 7 नंबर ऐसे ही क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बीच में छोड़े उसको सॉल्व जरूर करिएगा क्योंकि आपके लिए छूटा हुआ। जो नहीं आएगा वो जरूर हमसे कमेंट्स बॉक्स में सर मैसेज कर दीजिए, ये क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पाए तो आपको हम जरूर वो क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। इसके लिए आप परेशान कभी मत होइएगा। चलिए आगे कुछ नया देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। फिर हमारे पास वैसे ही क्वेश्चन है, अब इनको कैसे सॉल्व करें। एक्स कॉस इनवर्स एक्स है, चलिए 9 नंबर सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ इंटीग्रेशन x और ये हो जाएगा cos इनवर्स x ऑफ dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, ये आईलेट आपको बताए थे, ये तो याद ही हो गया होगा। LATE, आई का मतलब क्या है इनवर्स, इसलिए फर्स्ट माना, इसको क्या मानेंगे सेकंड। चलिए सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट तो ये क्या था cos इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन और हम लिख सकते हैं d/dx और ये लिखोगे cos इनवर्स x हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx ऑफ कितना dx हो जाएगा। अब इनको हम कैसे इंटीग्रेशन करें कि हो जाए आसानी से। चलो तो अभी तो हमें सूत्र मालूम है, x का कितना होगा x²/2 होगा, ये भी हो गया। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करो तो -1/√1 माइनस x²। इसका आप करोगे तो यही कहोगे x²/2 होगा और dx हो गया, अभी भी हो गया, कोई समस्या नहीं आई मेरे पास। इनको आगे लिख सकते हैं x²/2 और ये हो जाएगा cos इनवर्स x, यहाँ माइनस गुणा प्लस हो गया, 1/2 कांस्टेंट है बाहर ले लो तो ये बचा x²/√1 माइनस x²। अब नीचे वाले को फिर मेरे लिए वही पीछे वाली समस्या आ गई कि नीचे वाला था अभी मान देते तो ऊपर वाला x होता तो मैं मानने पर अवकलन कर देते बन जाता, लेकिन सिंपल सेम है, x² है, x² मानोगे तो बनेगा नहीं। तो आप क्या करिए, एक जोड़िए एक घटाइए तभी बनने वाला है। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा इन सारे क्वेश्चंस में। अगर आप अभी साइन इनवर्स वाला छोड़े थे तो वही सेम था, ये cos इनवर्स x प्लस 1/2 और एक जोड़ो एक घटाओ तो 1 - 1 प्लस x²। देखो जोड़ दिया, अंश में एक जोड़ा और एक घटा, 1 माइनस x² ऑफ dx। तो आगे देखिए इनको कैसे सॉल्व करें आगे, तो ये तरफ ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे कि cos इनवर्स x होगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। देखो इसमें 1 है और इसमें ले लेंगे 1 माइनस x², माइनस कॉमन ले लोगे और बटे कितना √1 माइनस x² ऑफ dx। अभी भी समझ में आ गया होगा। अब इनको सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दो तो अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं, x²/2 और ये हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस 1/2 और इन पे जब करेंगे तो आप सेपरेट कर दो, सेपरेट करेंगे 1/√1 माइनस x² और इनको लिख सकते हैं 1 माइनस x² बटे √1 माइनस x² ऑफ dx। एक चीज आपको हम बताए होंगे, नहीं बताए होंगे, आप जानते हो √x² बराबर क्या होता है x होता है। आप ध्यान दो, अभी थोड़ा ऐसा करने जा रहे हैं जिससे हमें कम समय में हम ज़्यादा लिख सके। तो देखो cos इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कितना होगा, इसको 1/√1 माइनस x²। हम इनको क्या लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं, अभी हमने समझाया x² ऑफ होल स्क्वायर और बटे कितना √1 माइनस x²। तो देखो ये इससे कट गया क्योंकि अभी बताया √x ऑफ होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो ऑफ कितना, ये dx हो जाएगा। तो जो बचा उसको आप लिख दीजिए, तो लिख सकते हैं x²/2 और ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 और कितना बचा कि 1/√1 माइनस x² और यहाँ पे कितना बचा 1 माइनस x² क्योंकि ऊपर एक बच चुका है। अब dx इंटीग्रेशन से गुणा कराओ
तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन से गुणा कराएंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स और इससे भी गुणा होगा तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। ये इतना हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, तो आप जानते हो इसका तो हमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। x/2 और ये कितना होगा कॉस इनवर्स एक्स और 1/2 इसको क्या लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स या माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन इसका तो आपको लिए मालूम ही नहीं है फार्मूला, कि मालूम है इसका फार्मूला हमने नहीं बताया था। ठीक है, तो चलिए हम आपको फार्मूला दिखा देते हैं, अभी आगे चल के पढ़ाएंगे। क्योंकि क्या लिखा हुआ था एक्स इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो एक फार्मूला है, ये है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/2। यही फार्मूला हम लिख दे रहे हैं और आपको क्या करना है इसी को सूत्र अप्लाई करना है। तो हम सूत्र लिख दे रहे हैं। सूत्र आप देखो क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि गिनती आगे था और डी एक्स बराबर कितना था 1/2 और एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस ए स्क्वायर और लिखा जा सकता है साइन इनवर्स x/a। ये था, हम दिखा दे रहे, एक सेकंड आपको फिर से मिला भी ले। 1/2 कॉमन लिया था बाहर, तो एक्स ए स्क्वायर बने से ए स्क्वायर साइन इनवर्स x/a, यानी फार्मूला क्या था सही है। जब फार्मूला सही है तो हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम। अब यही फार्मूला इसमें क्या कर दीजिए अप्लाई कर दीजिए। जब अप्लाई करोगे तो x के स्थान पे x है और a के स्थान पे कितना 1 है, तो आप क्या लिख सकते हो इसमें जब लिखेंगे तो आप पहले 1/2 आगे लगाया तो आप लगा दीजिए 1/2 आगे लगाया और x अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 1 स्क्वायर और साइन इनवर्स x/1 होगा और प्लस कितना c हो गया। तो देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स 1/2 और लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। इसको गुणा कराएंगे तो ये 2 दूनी 4 पूरे से गुणा कराओगे तो x/4 हो जाएगा और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/4 और लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा और प्लस कितना c। तो आप देखो यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे भी साइन। तो हम क्या करें इन्हीं पे इसको सूत्र अप्लाई कर दे, इनको साथ में रखो और इसमें साथ में रखो तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। और देखो यहाँ पे साइन इनवर्स दोनों में कॉमन ले लो तो 1/2 प्लस 1/4 और हमने साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लिया तो यही तो बचेगा और माइनस x/4 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना c। अगर हर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, लासा ले लोगे तो कितना आ जाएगा बाई 2 और ये कॉस इनवर्स और प्लस हर का लासा लेंगे 4 2 दूनी 4 प्लस 1 हो जाएगा और लिख सकते हैं साइन इनवर्स x हो जाएगा माइनस x/4 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना c हो गया। अब आप इसको जोड़ दो, जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x और प्लस 2 1 3/2 3/4 है 3/4 और साइन इनवर्स x हो जाएगा और माइनस x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना c। तो देखो आया तो जरूर थोड़ा सा देर में आया लेकिन दुरुस्त आया। तो आप ऐसे क्वेश्चन को आपको देखो छोटा सा क्वेश्चन है तो छोटे से कभी आसान मत समझ लेना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ गए तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, यहाँ तक ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे। तो बस आगे क्वेश्चन आप यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे रहने देते हैं। आप यहाँ तक पढ़िए, ये क्वेश्चन जितना है खंडसा समाकलन सॉल्व करने की कोशिश करिए, सॉल्व करते रहिए। जो क्वेश्चन ना आए कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करें। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।